हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फ्रेंड डॉक्टर पाइशान। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी डिजीज के बारे में जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं या डेथ जो है कि इस डिजीज से ज़्यादा होती है, और वो रोग है CAD। CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, ये एक तरह का खून की नसों का एक रोग होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ हमारी गलतियों की वजह से होती है या फिर कुछ अदर डिजीज की वजह से। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके कि आखिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या, दिल की खून की नसों की बीमारी है क्या। देखिए फ्रेंड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब ये होता है कि खून की नसों का पतला हो जाना, नैरो हो जाना या ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना। ठीक है, उसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लें कि हार्ट कैसे काम करता है। हमारे दिल को काम करने के लिए या हमारे पूरी बॉडी को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ब्रेन को, पूरी बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एक तरह से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो हमारे खून में मौजूद ऑक्सीजन से होता है, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। और ये काम करता है हार्ट कि ब्लड को लिया, ब्लड को लेने के बाद पंप किया, पूरे शरीर में उसको पंप कर दिया, और अंगों से लेकर एक एक हिस्से में बॉडी के ब्लड को पहुंचा दिया। तो ये काम होता है हार्ट का। हार्ट की खून की जो नसें होती हैं, दिल की खून की जो नसें होती हैं, अगर उनमें किसी वजह से ब्लॉक जमा हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, और ये ब्लॉकेज ब्लॉक की वजह से होता है। ब्लॉक जो है वो आपके प्लेटलेट की वजह से हो सकता है, डेड ब्लड सेल्स की वजह से हो सकता है, ठीक है, फैट हो सकता है, इनकी वजह से ये ब्लॉक बनता है। जब ब्लॉक बनता है, खून की नसों के बीच में ये जमा होने लगता है, तो ये क्या करता है कि खून की नसों को धीरे धीरे ये पतला कर देता है, नैरो कर देता है, या फिर पूरी तरह से बंद कर देता है। जब खून की नसों को पतला कर देता है तो खून जो दिल तक जाता है वो कम पहुंचता है, जिससे दिल को जितना काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन कम मिलती है, और जब कम मिलती है तो धीरे धीरे वहां के जो सेल्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, ब्लॉकेज की वजह से पूरी खून की नस ब्लॉक हो गई है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सी खून की नस जो है वो ब्लॉक हुई है, खून हार्ट से कितनी दूर ब्लॉक हुई है, दिल से कितनी दूर ब्लॉक हुई है, कितनी बड़ी नस ब्लॉक हुई है। जितनी बड़ी नस, जितना बड़ा एरिया ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक उतना ही घातक होता है। और अगर धीरे धीरे ये ब्लड सेल्स होते रहेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर। तो ये तो हुआ ब्लॉक की वजह से। ये ब्लॉक कैसे होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो किसको हो सकती है। देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, बहुत मोटे हैं, जिन्हें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो खान पीन अपना अच्छा नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, फैट वाली चीजें, तली भुनी चिकनी चीजें ले रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। देखिए, स्मोकिंग करने से ये क्या होता है कि स्मोकिंग का जो धुआं है वो हमारे खून की नसों को शक्त कर देता है, ठीक है, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है। तो उस जगह पर, उस खून की नसों में आसानी से ब्लॉक जमा हो सकता है। आप ड्रिंक करते हैं,
तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको नियमित अपना जो है क्या कराना है, जांच करानी है, अगर आप ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये आता है कि आपको लक्षण कैसे पता चलेंगे कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, कि इसके क्या सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के जो सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, वो सिम्टम्स आपको कैसे नजर आ सकते हैं। मान लीजिए कि खून की जो नस है हार्ट दिल की, वो नीचे की तरफ ब्लॉक हो रही है, तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर वो हार्ट के ऊपरी हिस्से में ब्लॉक हो रहा है तो आपको सीने में, ऊपर हिस्से में, जबड़े में, कंधे में दर्द हो सकता है, आपके हाथ में जा सकता है, बाएं हाथ में दर्द जा सकता है, पीठ में जा सकता है, बैक में जा सकता है, शोल्डर में जा सकता है, साइडों में जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि दिल की कौन सी खून की नसों में ब्लॉक जमा हुआ है, कहां पर उस ब्लॉक ने खून की नस को ब्लॉक किया, ये उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए आपको नियमित अपना चेकअप कराना होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कुछ भी दिक्कत लग रही है तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुछ रूल आउट करते हैं, उससे आपका ईसीजी कर सकते हैं, को कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, कुछ कॉमन ब्लड की जांच भी करा सकते हैं इसके अलावा भी देखने के लिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं है कि दिल की बीमारी जो है वो सबको होती है, ये किसी किसी को होती है, और वो मैंने पीछे बताया कि इनका रिस्क क्या है, लेकिन ये खतरनाक होती है। इससे सबसे ज्यादा डेथ जो है इसी डिजीज की वजह से देखा जाता है। असमय लोग इसी डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, और उसमें कुछ कारण लापरवाही होती है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी परेशानी नजर आ रही है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे बैठकर बातें करेंगे, उनको सब बताएंगे, और डॉक्टर जो भी कह रहे हैं आप वो चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, दवा फॉलो करेंगे, आप धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, मोटापा कम करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आपको तली भुनी चिकनाई चीजें खाने की जरूरत नहीं है, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है। इन सब को अगर आप कम करेंगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। फ्रेंड, अगर इस वीडियो को लेकर आप लोगों में कोई भी सवाल है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो, एक छोटी सी कोशिश कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, वो आपको अच्छी लगी होगी, और आपने अब तक मेरा जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया। ये हमारा यूट्यूब चैनल आप समझ कर सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे कमेंट में किसी बात को पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, तब तक के लिए